Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please welcome Chirayu Mistry! मस्त है नहीं लाल पर्दा अभी आप जाओगे फिर मैं मुद्रा करूंगा इधर है उसका अलग टिकट होगा भाई उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है मुझे पता है आप लोगों को मुझे गुजराती में परफॉर्म करते हुए देखने की आदत है बट आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम शो अभी जो कर रहा हूँ इन हिंदी बिकॉज मुझे करियर भी आगे ले जाना है मतलब ऐसा नहीं है गुजराती में नहीं जा सकते बट वलसाड़ से वापस आना पड़ता है नहीं भाई गुजराती ने भी बहुत दिया है भाई गुजराती लैंग्वेज की वजह से मैं जितना ट्रैवल किया जितना आर्ट को एक्सप्लोर किया है ग्रेट बट मैं हिंदी में इसलिए करता हूँ बिकॉज आई माइट बी इंडियाज फर्स्ट कॉमेडियन प्रॉबेबली जो पिछले 4 या 5 साल से अपना हर जोक अलग शोज में 2 बार रिकॉर्ड करा के हिंदी और गुजराती दोनों में यूट्यूब पे अपलोड करता है एंड द फन फैक्ट इज ये फैक्ट खाली मुझे मालूम है बाकी किसी को झांट नहीं पता है कुछ लॉयल ऑडियंस है जो दोनों वीडियो देखते हैं और दोनों पे गाली देते हैं कि ये तो आरामखोर दोनों जगह पे अनफनी है भाई यू कैन बी अ हेटर बट एक गोल्डन रूल है कि अगर आप हेटर हो ना तो आपको अच्छा सिटीजन भी बनना पड़ेगा तो ही आप अच्छे हेटर बन सकते हो क्योंकि अच्छा सिटीजन घर पे जाके शायद अपना भेड़िए का नकाब निकालता है और फिर नफरत के ये गंदा है वो गंदा है मैं गंदा हूँ लेकिन वो बात नहीं करेंगे हम लोग ऐसा तो वो घर पे जाके बुरा इंसान बन सकता है बट सिटीजन अच्छा होना चाहिए लूटपाट झूठ नहीं चलता और लोग ऐसे होते हैं मैं 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और काफ़ी मटेरियल यूट्यूब पे डाला है एक जन ने मेरे को कमेंट में लिखा था हेट कमेंट सिंपल हेट कमेंट है ये कॉमेडी है इससे अच्छा मुझे 50 रुपये जीपे कर मैं तेरे को कॉमेडी सिखाता हूँ तो मैंने जीपे किया तो भड़वा गायब हो गया ये ऐसा कौन करता है यार एक तो विश्वास रख के अनजान आदमी को मैंने 50 रुपए दिए और रिक्शा पकड़ के भाग गया रिक्शा 60 रुपए का पकड़ा था उसने 10 रुपये अपनी जेब से डाल व्हाट अ हेटर मैन ना चले देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स ऑन इंटरनेट एंड अपने ड्राइंग रूम में भी दुनिया में वॉर चलता है तो हम सबके पापा लोग गांठिया खा के अरे ये तो वॉर तो अभी 2 साल चलेगा उनको ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर कितने साल चलेगा नौकरी धंधा कुछ नहीं वॉर तो अभी तो और खींचेगा भैया और खींचेगा पुतिन है ना मैं मासी का लड़का थोड़ी है ऐसा क्या इतना कैजुअली कौन बात करता है आप बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए नहीं ऐसे और थोड़ा नीचे कर भाई वो कैमरा में ब्लॉक होगा तो नहीं क्या है सब बात नहीं मानने का मेरा रखो है जो दोनों हाथ पैर भी ऊपर कर दो दुनिया में काफ़ी चेंज तो है देखो और दुनिया में हर चेंज को लेके डिबेट सबसे ज़्यादा होता है कुछ भी हो सकता है जैसे जेंडर को लेके काफ़ी डिबेट होता है हर जगह पे होता है यूएस वगैरह में काफ़ी होता है कुछ लोग एक्सेप्ट करते कुछ नहीं करते वो ह्यूमन नेचर है दुनिया में कोई भी चेंज कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते कुछ करते हैं होते हैं ना कुछ लोग के अरे ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है मैंने बोला है वो 4 नंबर में ही रहते हैं भाई वो सोसाइटी में ही रहते हैं अच्छे लोग हैं नॉर्मल काटते नहीं है नॉर्मल लोग हैं भाई बट नॉट ऑलवेज कुछ सिटीज़ हमेशा अडेप्टिव भी रहते हैं चेंज को लेके हाँ सारे सिटी सेम नहीं होते जैसे आई हैव ऑब्जर्व दैट गुजरात में सूरत इज़ वेरी अडेप्टिव टूवर्ड्स चेंज पहले से स्पेशली सूरत के बाहर एक ओलपाड़ करके एरिया है वो बहुत ही अडेप्टिव है चेंजेस को लेके क्योंकि हम लोग अभी पिछले हफ्ते सूरत में शो करने जा रहे थे तो मैंने उधर बोर्ड पढ़ा कि मुर्गी का मटन मिलेगा मुर्गी का मटन बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन ओलपाड़ मतलब उधर कोई तो एक बकरी है who identifies herself as a मुर्गी and ओलपाड़ respected her choices कि बहन आइडेंटिटी आपकी उस तरह हमारा आ जाओ चलो आ जाओ मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइफ काफ़ी फास्ट हो गया है मेरे पास एक टाइमलाइन है कि 2019 तक लाइफ का एक पेस था क्योंकि हम सब ने कुछ बड़ा सा जर किया लाइक कुछ
प्रॉब्लम फेस नहीं किया था। एक पेस था लाइफ का कि भाई साल शुरू होता है, उत्तरायण आती है, एंड में दिवाली, क्रिसमस, साल ख़त्म होता है, बीच में बाकी का जो भी होता है वो। लेकिन 2020 के बाद जब से वापस दुनिया ओपन अप हुई, तो तब से पेस बहुत बढ़ गया है कि दिवाली अभी तो गई थी, वापस आ गई खबर। मैं तो पतंग लेके आया कि ना, हैप्पी दिवाली को। बट वो जो बीच का टाइम था ना, वो बहुत क्रूशियल था। लाइक मुझे अभी भी याद है, मार्च 22, 2020, जब दादाजी ने टीवी पे आके बोला था। मैं उनको प्यार से दादाजी बोलता हूँ, फॉर सेफ्टी कंसर्न्स एज वेल। नहीं, क्या है, उनको देख के मुझे मेरे दादा याद आ जाते, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही थे, किसी का नहीं सुनते थे, जो मन में आए ना वो करते रहते। बोला बिंदास आदमी है यार। तो लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत ही सेंसिबल बात बोली थी कि भाई 5 बजे तक आप अपने अपने घर में रहना, और 5 बजे तो सिर्फ अपने टेरेस या बालकनी में जाके ताली बजा के, थाली बजा के, ड्रम्स, बोंगो, तबला, जो तुमको आता है वो बजा के डॉक्टरों के लिए अप्रिसिएशन शो करना। 5 बजे अपने वाले न्यू ईयर के डीजे पार्टी की तरह ही निकल पड़े, आधे लोग वापस ही नहीं आए। अब जब वायरस नया नया आया था ना, तो किसी के बाप को नहीं मालूम ये वायरस क्या है, क्योंकि पृथ्वी पे नया है। ऐसा नहीं है कि कांकरिया से आगे नहीं है, पूरी अर्थ पे नया वायरस आया और किसी को आइडिया नहीं है। डॉक्टरों को नहीं पता ये वायरस क्या है, साइंटिस्ट को नहीं पता ये वायरस क्या है, बट सोसाइटी के जितने भी न्यूसेंस वैल्यू वाले अंकल थे ना, वो अंकल नहीं होते कि इधर पार्किंग नहीं करने का, इधर क्रिकेट नहीं खेलने का, इधर मेरी वाइफ के साथ नहीं खेलने का, उस टाइप के जस्ट न्यूसेंस। पार्ट टाइम वाइफ बीटर, फुल टाइम न्यूसेंस। तो वो रातों रात ऑक्सफोर्ड से पास आउट होके आ गया, और वो एक थियरी लेके आया कि बेटा ये तो विंटर्स चालू है, टेम्परेचर डाउन है ना, इसलिए वायरस जिंदा है। समर्स आएंगे, टेम्परेचर राइज होगा तो वायरस मर जाएगा। मैंने बोला अंकल एक बात बताओ, आपका वायरस मारने का टेक्निक और भजिया गर्म करने का टेक्निक सेम कैसे हो सकता है? बट अंकल वॉज राइट। समर्स आए, टेम्परेचर बढ़ा, अंकल ही निकल गए। वह वायरस तो था वो यार, वो पूरी सोसाइटी का वायरस था। अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग अपने अपने घर में फंस गए थे। काफ़ी लोग परिवार से दूर फंस गए थे बेचारे, काफ़ी लोग और बेचारे परिवार के साथ फंस गए थे। ओ भाई, हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो और पहले 2 हफ्ते तक तो हम सब ने अपने आप से ही झूठ बोला, घर में ही पाखंड किया कि यही टाइम मिला है मुझे अपने आप को ढूंढने का, मैं तो रीडिंग स्टार्ट करूँगा। मुझे हमेशा से योगा का शौक था, मैं कल से कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। 2 हफ्ते बाद जांघिया तक बदलना बंद कर दिया हर एक आदमी ने। लोग 2-2 महीने तक नहा नहीं रहे। आप पूछते हो 2 महीने से नहीं नहाए तो क्या? नहीं, आत्मा ईश्वर है, शरीर नश्वर है। वो तो नेटफ्लिक्स बंद कर, नल चालू कर भाई। अब मैंने सोचा मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे ऐसे लाइफ वेस्ट नहीं करनी। ये एक टाइम पीरियड मिला है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, तो अपनी पर्सनालिटी को सुधारते हैं, कुछ आर्ट में डेप्थ लाते हैं, एक फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। और बहुत रिसर्च के बाद मुझे एक अच्छी फिलोसॉफिकल लाइन मिली कि भाई लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सब एग्री करते हैं कि सस्ती लाइन है, करो। हाँ, और कंपैटिबल है, आप में से हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। कोई सोचता है कि भाई पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस, कोई सोचता है इनकम और खर्चे के बीच में बैलेंस, कोई सोचता है गर्लफ्रेंड और वाइफ के बीच में, जो आपका कैपेसिटी है, आपको दिया है भगवान ने। लेकिन मुझे ना कोई घर का आदमी, ना कोई कॉलेज वाला, ना कोई फ्रेंड, ना कोई रिलेटिव सिखा गया। मुझे एक कैरेक्टर आया और लाइफ में बैलेंस समझा के चला गया। वो आदमी था अजय भाई देवगन। क्योंकि वो जो हिसाब से ऐसा 25-30 साल से 2 बाइक पे बैलेंस करते हुए आता है ना, दूसरा कोई नहीं आता है। उसके टाइम के दूसरे हीरो गांड मस्ती में ही रह गए। अक्की भाई हीरोइन के बाल खींचते थे, पूरी हीरोइन ऐसा हुला हुप घुमा के वो फेंक दिया। अजय भाई कांस्टेंट, चौड़े पैर, दैट्स इट। और मैंने सोचा यार ये ऐसे कौन आते रहता है, थक नहीं जाते क्या? देन आई रियलाइज ये सिर्फ उनके ब्रॉड लेग्स नहीं थे, ये वो आर्टिस्ट का सिंबल था, ए फॉर अजय। और आज इतने सालों बाद वही सिंबल उल्टा होके विमल का जुबा केसरी वही बनाए। व्हाट अ फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्ट मैन। आपने सोचा था वो ऐसा ऐसा कर रहा था तो कि इतना लंबा जाएगा? मैंने बोला यार क्या आर्टिस्ट है। बट ये आदमी इतने सालों से ऐसे आ रहे हैं, अब आप कोकेन करो तो 1 हफ्ते में आदत लग जाती है।
तो ये तो इतने सालों से ऐसे आ रहे हैं, तो क्या पता अब ये 2 व्हीकल के बिना घर से नहीं निकल। शायद इन अ फिक्शनल वर्ल्ड उनके दोस्त पूछते चलना अजय घूम के आते कि 2 एक्टिवा के बिना मैं नहीं आता भाई। तो घर पे सारे 2 व्हीकल है, 2 एक्टिवा 2 स्प्लेंडर, स्केटिंग 4 लेके आए, बोलो 2 लोगों को पहनाते और फिर चलो। अब मैंने सोचा एवरीथिंग इन यूनिवर्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, बराबर। तो एक चौड़े पैर वाले अजय का ये समाज में क्या काम। तो प्रोज एंड कॉन्स आए। कॉन्स क्या है, ऐसे अजय के प्रति आप हेल्प नहीं कर सकते। लाइक आप जा रहे हो अभी और रात को वो दिखे सर्कल पे कि लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट 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 आप रोकते हो, अजय भाई कहाँ जाना है, कि पहले दूसरा रोको फिर डिसाइड करते हो। अरे भाई क्या मस्ती, फुल टाइम मस्ती। बट उसके फायदे भी है। यहाँ पे कितने लोग 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, मोपेड बाइक कुछ भी। हाँ, तो आप सबको पता है कि अपने वहाँ जितने भी 2 व्हीलर वाले हैं उन लोगों को लेन में चलाना नहीं आता। लेन छोड़ो, ये हरामखोर को रोड पे ही चलाना नहीं आता। रोड छोड़ के हर जगह चलाते हैं, फुटपाथ पे चलाते हैं, डिवाइडर पे चलाते हैं, कोई अंकल चलने निकले उस पे चलाते हैं। अब बाप ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा है, ये दीवार पे मौत का कुआं, हगने के बाद फ्लश करो अंदर से, घुसा कैसे पूरा, ऊपर नीचे जिग जैग हर तरीके से चलाते, बट स्ट्रेट लेन में नहीं चलाते। मुझे लगता है अगर अपने वहाँ 2 व्हीलर वालों को लेन सिस्टम का सेंस सिखाना है तो मिनिमम 2 2 व्हीलर पे एक अजय की जिम्मेदारी कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि फिर क्या है, आप पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टिका हुआ है, तो आपको लेन मेंटेन करके चलाना है। क्योंकि आप आड़ी टेढ़ी करोगे जिम्मेदारी चौड़ी हो जाएगी, क्या नहीं है? और उसको एक्यूटी कंफर्टेबल, ऑप्टिव्स में तो रैशेस। फिर भी मुझे एक थॉट आया कि चलो भाई ये कूल लगता है, चालू व्हीकल पे कूल लगता है, सिग्नल पे कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। क्योंकि एक जन इधर खड़ा रखेगा और दूसरा जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस तो क्या, अरे आता माजी नस खेचल, रिवर्स के और फिर उसको लगेगा यार 5-10 सेकंड बाकी है, वापस बाइक्स चलेंगी, हवा आएगी तो हम हीरो जैसे लगेंगे। लेकिन 5 सेकंड बाकी होती ना, तभी सिग्नल का बादशाह के प्लान पे पानी फेर देता है। 5 सेकंड बाकी होते हैं तभी एग्जैक्टली सेंटर में आके भिखारी डायरेक्ट, साहेब दो ना साहेब, ओ साहेब, अरे गरीब की दुआ, नेटफ्लिक्स नहीं नहाने जाओ साहेब। और मुंबई में तो भीख ना दो तो भिखारी गाड़ी पे मुक्का मारता है, साहेब दो ना साहेब। बाई एंड में कंटाल के, ठीक है खोलो सुबह केसरी। मस्त क्राउड है। ये साइड वाले तो जंगली है, आप लोग भी थोड़ा जानवर निकालो अपने। તમને બહુ ખાંસી આવે, તમને આપું કઈ? અરે પાછળ મારી પાસે પેલું છે સ્ટ્રેપ્સિલ્સ છે, જોઈતું હોય તો। હું ઓડિયન્સની બહુ જ કેર કરું છું, હાથ છે। તમારે ગાર્ગલ કરવા છે એની વ્યવસ્થા નથી ના, પણ છે તમારે સ્ટ્રેપ્સિલ્સ ઇફ યુ વોન્ટ આઈ હેવ। તને નહીં આપું, You don't deserve care. आप भी मत देना भाई। पर જોઈએ તો કહેજો છે એવું કહું, પણ ચાલુ જોકમાં ના માંગતા ભાઈ, ગેપ આવે ને ત્યારે હું સમજી જઈશ। ના એમને ક્યારની ખાંસી આવે તો મારું ધ્યાન ગયું કે એમને છે તારી પાસે કાલને મેં કેવો માણસ એ વેટ જ કરતો, હજી ફેફડા ક્યાં નીકળ્યા છે ભાઈ, હજુ તો ટાઈમ છે એટલા ખાઈ લો। પણ હવે જોજો કે એટલું ના હસતા કે ચોક થઈ જાવ। એવી બી રેકોર્ડિંગ નહીં જોઈતી કે સુપર વાયરલ જતી રહે કે વુમન ચોકિંગ ઓન સ્ટ્રેપ્સિલ્સ ડ્યુરિંગ અ શો, વિડિયો ગોન વાયરલ, કમેડિયન ઇન જેલ વિધાઉટ કફ। મસ્ત, सॉरी मुझे दीपक कलाल का मिमिक्री आता है। वैसे मतलब ऐसा नहीं कि समाज को जरूरत है, जस्ट अ यूजलेस टैलेंट है। हेलो फैंस, ये बाजू वाले फैंस है, आप लोग व्यूअर्स हो। मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ। कंज्यूमर्स एज वेल। मेरा फेवरेट क्रिएटर तो है शिफू जी। शिफू जी देखा, वो जो कुछ मार्शल आर्ट के गुरु है
और हमेशा गुस्से में रहते हैं। हाँ, बागी मूवी में भी थे वो, मूछे ऐसी है, मैं उन माओ से कहना चाहता हूँ, वो अनदर कंज्यूमर। भाई उनका एक स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, मैं वर्ड टू वर्ड ही बोल रहा हूँ, ये पूरा उनका, मेरा नहीं है, बट वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी और एकदम से आ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ बुल एंड अ क्रो। तो कि एक बार एक कौवा होता है और वो डाल के नीचे बैठा होता है, तो बुल उसका दोस्त आता है और कहता है तू टॉप डाल तक जा सकता है। तो कौवा बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता। तो वो कोशिश करता है कौवा और पहली डाल के बाद नीचे आ जाता है। तो बुल बोलता है नहीं तू जा सकता है। तो कौवा बोलता है नहीं जा सकता। फिर भी वो ट्राई करता है, दूसरी डाल के बाद नीचे आ जाता है, बार बार जाते रहता है बट टॉप डाल तक नहीं पहुंच पाता। तो बुल कहता है कि तू जा सकता है, अगर तू मेरा गोबर शिट इफ यू ईट माय शिट तो तू टॉप तक जा सकता है। तो कौवा बोलता है ऐसा थोड़ी है। तो क्या बोलता है मान मेरी बात, खा के देख ले। तो कौवा खाता है एंड देन ही ट्राइज एंड सडनली वो टॉप डाल तक पहुंच जाता है एंड ही इज वेरी हैप्पी, बुल इज क्लैपिंग फॉर हिम। कौवा बहुत ही प्राउड फील कर रहा है, लेकिन उसी टाइम दूर एक शिकारी, एक हंटर बैठा है और वो गोली से कौवे को उड़ा देता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुलशिट कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स बट यू कैन नॉट स्टे देयर। Did any one of you saw it coming? You have to eat bullshit. तो आपको दिखेगा। मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था, मेरा फेवरेट वीडियो है उनका। शिवू जी भाई थैंक यू सो मच। मेरे को जानते नहीं है बट अभी कहने में क्या जाता है, हैप्पी दिवाली। आप में से किसी को लगता है कि आपके पापा ने आपको मूर्ख बनाया लाइफ में? वही तो पूछ रहा हूँ। वो तो किसको नहीं लगता, वो पता होता तो मैं पूछता नहीं, कोई एडमिट नहीं कर, सब पापा का परा है ऐसा। सी मैं मूर्ख पूछ रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं पूछ रहा, बिकॉज मुझे लगता है कि बेवकूफ़ इंसान बनता है, मूर्ख अंदर से आत्मा बनती है। बिट बाय बिट ओवर कंस्ट्रक्टिव एफर्ट। मेरे पापा ने मुझे 29 ईयर्स से बनाया, मैं 30 साल का हूँ, मुझे 29 ईयर्स से मूर्ख बनाया विद द सेम डायलॉग कि बेटा बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा है। छोटा था तो बेटा बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ, बहुत स्ट्रगल। मैं सीधा करो यार, उल्टी आ रही है, क्या कर रहे हो? हमेशा बेटा बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, बहुत। फिर मुझे पता चला सिर्फ देखा है, किया नहीं है। कोई करता था तो हर रोज जाके देखते रहते थे, अरे 5 बज गए, स्ट्रगल का टाइम हो गया। बचपन में लोगों के पापा कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले जाते, मेरे पापा ऐसा ऊपर करके स्ट्रगल दिखाते थे मुझे लोगों को, सस्ते लायन किंग जैसा फीलिंग आता था। और फिर फादर मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी जनरेशन के लाइफ में तो स्ट्रगल ही नहीं है, मान जाने का नहीं तो 3 घंटा खा जाएगा आदमी। क्या नहीं है भाई, गो यू विन, गो। क्या बोलूं? फिर वही कहानी सुनाएंगे पीयर प्रेशर वाले कि हम तो नदी तैर के पार करके पढ़ाई करने जाते थे ना। तो भाई ये बाजू एडमिशन लेना था बस। मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल था, पापा को लगता नहीं था बट था। जब मैं छोटा था ना, एक टॉडलर, तब था। क्या है, मेरे मॉम और डैड दोनों जॉब करते थे, पापा वॉज एन इंजीनियर और मम्मी टीचर थी, और वो दोनों बेबी सिटर अफोर्ड नहीं करना चाहते थे। बोला इन पे मेहनत भी किया, अभी पैसा भी इन्वेस्ट कर, 2 के लायक तो प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं पापा सोचा कि चिरायू को कौन संभालेगा यार, मेरी मम्मी को तो दाढ़ी भी नहीं है, तो भैया चिरायू को कौन संभालेगा? फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि चिरायू को महेश भाई संभालेंगे। महेश भाई कौन? तो मेरे कजिन चाचा, 22 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड युवा शक्ति। वो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बट वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल। पैशन बहुत है फुटबॉल के लिए, पैसे नहीं है फुटबॉल लेने के। तो इनके जॉब पे जाने के बाद ये सारी फुटबॉल की प्रैक्टिस मेरे को कभी ऐसा प्यार से उठाया ही नहीं है उसने। जब भी नजदीक जाता था तो पैर से उछाल के ओले, और जितनी बार उछालता था मैं हवा में ऐसा गोली घूमते रहा। मेरी बहन बचपन की स्टैटिक मेमोरीज है ही नहीं। पहले मुझे लगता है दुनिया कौन के, फिर पता चला महेश बड़वा था 1 नंबर का। एक बार तो उसको पता नहीं था, मुझे बहुत जोर से प्रेशर आया था भाई, तो मैं उसके पास गया ना, इतनी जोर से उछाला, मैं हवा में घूमने लगा, मैंने प्रेशर बड़ा मिड एयर में मुद दिया मैंने, और गोल घूम रहा था तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से एक वर्टिकल फुहारे जैसा बन गया पूरा।
पूरा फाउंटेन ऐसा सीलिंग पे सब कुछ चिपक गया, जमीन गीली हो गई। मेरे पापा शाम को आके मस्त पीओपी कराया अपने ने। मैं खाली पी है पप्पा, ओपी नहीं है भाई। और खड़ा पीओपी कौन कराता है भाई? बल्ब लगा के क्या दरवाजा देखना है क्या? स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल पागल के हाथ में दे दिया मेरे को। हवा भरता था मुझ में। बच्चे में कौन हवा भरता है भाई? जिंदा हूं तो भी सीपीआर। मैंने बोला मैं रोल नहीं कर सकता काका। तो सीपीआर दे के पहला आदमी है जो हार्ट बीट रोक देगा। डम्बैस। लाइफ में स्ट्रगल था ऐसा नहीं है। मैंने 11th-12th में साइंस लिया था। वेट ओवर एक्टिंग मत करो, पता चल जाएगा साइंस। आप में से लिया था किसी ने साइंस? आपने लिया था मैम? आपको बोला था लोगों ने कि साइंस बहुत टफ है ना? हर कोई ऐसा सुबह सुबह अंकल लोग कि क्या साइंस लिया? यस अंकल। तो कि अभी मर जाओ कभी तो सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा बेटा। मैं कहा ऐसा 5 बजे ऐसी कौन बात करता है? साइंस एक्चुअली टफ होता नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम पीरियड बहुत कम है। क्योंकि इंजीनियरिंग और डॉक्टर लाइक मेडिसिन में तो आप इससे बड़ी बड़ी बुक्स जल्दी पढ़ लेते हो, बट 12th में आदत नहीं होती क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और ज़्यादातर टाइम तो आपका ट्यूशन में ही निकल जाता है। स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर ट्यूशन में ट्यूशन, आधी रात को ट्यूशन, सर के बेड में सोना पड़ता है जाके। अरे नहीं सर कवर नहीं हो पाएगा, आप पढ़ते रहो, डोंट स्लीप डोंट स्लीप। तो शाम को स्कूल और ट्यूशन के बीच में ना आधे 1 घंटे का टाइम मिलता है। मुझे भी मिलता था, तो मैं गार्डन में जाता था दोस्तों से मिलने। तो मेरे पापा को लगता था मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मस्ती करके आ गया। तो जैसे ही घर पे आता था तो मेरा हाथ पकड़ के, चिरायु तेरे साथ तो हम बहुत लिबरल रहते हैं। मैं कहता हाथ दिख रहा है वो तो हाथ में खून जाना बंद हो गया, वेरी लिबरल। तो क्या नहीं, तुझे तो हमें कितना बोलना पड़ता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हमारे माँ बाप तो हमको कुछ बोलते ही नहीं थे। और मेरे पापा तो एक लेवल ऊपर ले गए कि मेरे माँ बाप को तो पता भी नहीं था मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता था। मैंने बोला दैट्स बिकॉज मे बी शायद वो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे। क्या पता आप इतने सालों से गलत घर में रह रहे हो, तुम्हारा पूरा बचपन एक मिथ्या था। बिकॉज उस टाइम पे एक घर में ऐसा एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से 8-10 बच्चे तो घूमते ही रहते हैं। उसमें एक आध एक्स्ट्रा खिलाड़ी खेल रहा हो, किसको पता चलता है? 25-30 साल बाद डाउट जाता है कि ये शर्मा अंकल जैसा क्यों दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो कह रहे वो गलत प्रोडक्ट है भाई, वाइफ इज लॉयल। मेरा फेवरेट मोमेंट तो सब डैड्स का एक ही क्वालिटी है कि अपने बच्चे का क्वालिटी या फिर रेंज जानने के लिए उनको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भाई पड़ोसी के बच्चे से ये बेटर है या घटिया है। हाँ, मेरा 10th में रिजल्ट आया था, 78% लाया था मैं मेहनत करके। और घर पे गया मार्कशीट देखे तो पेपर पढ़ रहे थे कि कितना है 78, तो क्या है। और फिर हेडलाइन ही पढ़ दी डायरेक्ट कि रिक्शा वाले के बेटे ने बोर्ड में टॉप किया। और फिर मैं ही तरफ देखते, मैं बोला भाई आप रिक्शा चलाते हो? नहीं नहीं, सिचुएशन तो मैच करो। आप रिक्शा निकालो, मैं बुक्स निकालता हूँ, तो आवर वर्ल्ड्स विल कम क्लोजर। क्या बोलने का अभी? 5 सेकंड ताली बजाओ, मैं पानी पी लेता हूँ। બે હાથ તો વાપરો ભાઈ ભાઈ, બધું ઓકે છે ને? अब आओ भाई, मेरे को गिल्ट आ गया कि क्या पता इनका एक हाथ नहीं है और उसने बोला कि एक ही है, फिर पीछे से ऐसा निकाल। मैं कितना रूड लगता पता है। एक शो में ऐसा हुआ था, कभी ऑडियंस लेट आती है तो आप उन पे 2-3 जोक मारते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है शो, तो आपको कुछ करके तो मोमेंटम रखना पड़ेगा। तो 1-2 जोक मारते हो, लोग भी ऐसा हंसी में ले लेते। तो एक बार एक अंकल और बेटा स्लो लाइक काफ़ी लेट आए और फिर मैंने बोलता कि क्यों लेट आए? तो क्या अरे लेट हो गए, सीट ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ। तो उसके पापा भी ऐसा घूमे। मैं बोला अंकल आप, उसको तो मैं बोल रहा हूँ बट आप भी साथ में बैठ जाओ, लेकिन फटाफट बैठ जाओ, शो ख़त्म करना है। तो उसके पापा भी ओके ओके।
मैं कितना घटिया ह्यूमन बीइंग लगूंगा उसको। ये बड़े को देखने आए भाई, वो भी इतना धीरे चल के। मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, मेरे को क्या पता वो इसलिए लेट आए है। गरम मसाला का अक्षय कुमार बन गया। તમે બોલ્યા ચશ્મા વાલા ભાઈ, વોટ્સ યોર नेम? सॉरी सरनेम? ये शो का नाम भट्टी सॉल्ड नहीं है ना? मैं करके लाया हूँ, मैं देख अच्छा लाफ आ रहा करने कहीं भी बेंच। अरे તમે પગ થોડા તો બહુ વધારે પોડું રાખે। અલા મને વાંધો નહીં, પેલા કેમેરામાં તમારું આખો ક્રોચ આવે છે। મને કોઈ વાંધો નહીં, મને તો જોઈએ છે કે થોડું ગ્લેમર આવે। અને હું તો જેન્ડર ઇક્વાલિટી ગ્લેમરમાં માનું, જેને જે જોવું ગમતું હોય બિંદાસ જુઓ। બકરી ગમે છે ઓલપાડ જાઓ। यहाँ पे किसी को मॉब पता है क्या होता है? मॉब पोछा नहीं वो मॉब होता है। मॉब मीन्स झुंड, टोड़ू, क्राउड, भीड़। और फ्लैश मॉब मीन्स जो झुंड जमा होके नाचता है ना वो। लेकिन खाली मॉब बोलो तो सबको फर्स्ट थॉट नेगेटिव ही आता है कि गुंडे लोग। बेसिकली अगर दूर से आए और आपकी गांड फट जाए तो वो मॉब है। अगर आपको नहीं पता है वो आपकी तरफ क्यों आ रहा है तो नक्की मॉब है। दाबेली रखो और भागो उधर से, खाने में मर जाओगे एक दिन। जो पीठ में कोई चाकू मारे से खमण पार्सल चटनी एक्स्ट्रा। भागो यार तुम लोग। अब लोग बोलते हैं कि मॉब मतलब हमेशा गुंडे लोग ही होते हैं। मैं नहीं मानता। मॉब तो हमेशा क्यूटू यूथ होता है, एकदम ऐसा वैसा बहुत ही इनोसेंट होता है, बहुत ही हाई पोटेंशियल यूथ होता है। मुझे लगता है आईआईटी के स्टूडेंट से ज़्यादा पोटेंशियल मॉब के यूथ का, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये पोटेंशियल को काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, उनको कोई भी अथॉरिटी 500 रुपया देके बोलता है जाओ बेटा तोड़ो, तो ये यूथ निकल पड़ता है तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। वो क्या कर रहा है अंकल? तो क्या जेंगा खेल रहा है, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, सब तोड़ दो। सेल्फ एस्टीम हड्डी सब तोड़ देता है। 500 रुपया देके नदी में भेजो, उधर भी तोड़ दो डूब जाते हैं। अंदर पानी तोड़ देता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तोड़ दो सब तोड़ देते हैं। और इनका क्या है कि अपनी तरह मोनोटोनस काम नहीं, ये पैशन में इनोवेशन लाते हैं। जैसे समर्स में बिल्डिंग के शीशे तोड़ते, क्यों? बेटर वेंटिलेशन के लिए। मॉनसून में व्हीकल ही तोड़ देते, क्यों? तो कह रहे सुनामी आया, आंटी विधवा हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो अंकल आप? या इनका एक और सीजन आता है जहाँ पे ये लोग क्रॉस रोड्स पे जो स्टैचूज होते हैं चौराहे पे वो तोड़ देते। नहीं होता है तो बच्चे पहले बनाते हैं फिर तोड़ते। इतने पैशनेट लड़के वो लोग। और मैंने बोला तोड़ो यार, अभी नहीं तोड़ेंगे तो कभी तोड़ेंगे आप बताओ? यही तो उम्र है तोड़ फोड़ मस्ती की। बाद में तो वो LIC भरने जाना है, GST क्या होता है वो समझना पड़ेगा, रिबेट कैसे लेते हैं ये सब, FD पकता है तो क्या खाने का या फिर वापस, नहीं पता है लोगों को ये सब। बहुत परिवार के जमेले डाइपर कहाँ पे मिलते हैं, टू मच। तो यही उम्र है। मैंने बोला तोड़ो यार, कोई पूछे तो उसको भी तोड़ो बच्चा लोग। मुझे प्रॉब्लम तब हुआ जब इन लोगों ने मेरे घर के पास का एक स्टैचू तोड़ दिया, और वो स्टैचू मेरे एड्रेस में लैंडमार्क था। तो अब इनकी वजह से मेरा कुरियर वाला घर पे नहीं आता है, कुरियर नहीं आता, जोमेटो नहीं आता, जुगनू से तो मुझे आशा ही नहीं है। ये छोड़ो, मेरे पप्पा घर पे नहीं आते। वो आदमी भूल गया कौन से 4 रास्ते से लेफ्ट लेना था। वो एक्टिवा पे सीधे निकल के डाउन साउथ केरला पहुंच गए। केरला उधर जाके इंस्टाग्राम पे लाइव करते इन गोना स्टॉप, बड़ी रुक ही नहीं रहे। मैं बोला पप्पा नाके पे गए थे, केरला पहुंच गए वो भैंस। मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी का प्रायोरिटी अलग, नीचे कमेंट करती है दूध लेते आना। सुहाग जाए बस शक्ति नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा दुनिया में ना हर जगह मॉब होता है। ऐसा नहीं है कि अपने ही कंट्री में प्रॉब्लम है, हर जगह के अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। लेकिन
हर जगह पे मॉब का कुछ तरीका अपोज करने का सेम होता है। जैसे हम यूके पे गए थे तो वहाँ पे एक ग्रुप अपोज कर रहा था, सेव अर्थ प्लास्टिक के बोर्ड पे लिख के लाया था। बोल ये तो कंसेप्चुअली ही गलत है भाई। बट दुनिया में कोई भी मॉब हो, उनका एम भले अलग हो सकता है, उनका स्टाइल अलग हो सकता है, बट सबका एक मेथड अपोज करने का कॉमन है। वो क्या है कि जाके रोड ब्लॉक कर देने का। और हेल्पफुल वे में नहीं कि भाई स्कूल का रास्ता रोक लिया, बच्चों को छुट्टी, या ऑफिस में बायोमेट्रिक्स एंट्री करने जाओ बीच में हॉलीडे, ऐसा ऐसा कोई बीच में नहीं आता। ये लोग जो हाईवे के बीच में जाके बैठ जाते हैं, वो भी वन वे हाईवे। गाय कैसी बैठ जाती है, सेम वैसा कि इधर बैठने का, हाँ बॉम स्थापित। हाँ। और गाय को तो अक्ल भी होती है, आप फोन मारो गाय हट जाएगी, ये गधे को अक्ल नहीं होती, ये बैठा ही रहता है। अब मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक मॉब ने एक हाईवे ब्लॉक कर दिया वापस, और जब कैमरा वाइड गया, मतलब आजू बाजू का दिखा, तो मैंने देखा कि आजू बाजू किसी का व्हीकल ही पार्क नहीं है। तो ये लोग आधे हाईवे तक गए कैसे? तो दो ही सोल्यूशन है, या तो ये लोग आधे हाईवे तक चल के गए, तो सैल्यूट है यार, एफर्ट देता है आदमी। आधे हाईवे तक चल के जाना अच्छा नहीं, फिर तो बैठेगा ना, पानी वानी पिलाओ, मैं भजिया लेके आऊँ घर से। या तो फिर इन्होंने एक मिनी बस भाड़े पे की थी, आधे रास्ते पहुंचे और वहां पे जाके वही बस जला डाली। हाफ वे पहुंचेंगे, अंकल थोड़ी साइड में खड़ी रखो ना अंकल प्लीज। तो क्या पेशाब जाना है बेटा, पेशाब के नहीं अंकल बस चलानी है। मस्ती कर रहे हैं नटखट, तो क्या आपको जलना है कि नहीं? नटखट नहीं, बैठ, चलो तो फिर रोक दो, चला। और फिर पार्क करते हैं ना कि कम ऑन, यू आर वन ऑफ अस नाउ, कम ऑन, फॉरगेट योर फैमिली। तो ऐसा 100 लोग में से 50 तो बेचारे अंकल ड्राइवर ही है, जो घर से निकले और रिटर्न भाड़े का चांस ही नहीं मिला। हाँ, शाम को बॉन फायर करके चाय पीते टाइम नॉस्टैल्जिक बातें करते कि अरे अहमदाबाद बाजू एसटी बस चलाता था बेटा। कि तुम कहाँ चलाते थे बेटा? तो क्या जाने दो ना अंकल, मैं तो फॉर्मूला 1 में रेसर था भाई। तो क्या तो इधर कैसे पहुंचे? तो क्या ये 14 लोग फिनिश लाइन पे बैठ गए थे भाई। और फॉर्मूला की गाड़ी में तो हॉर्न भी नहीं होता अंकल। तो सिंस देन वो लोग गरम चाय तुरंत पी जाते, ऐसा उनका है। अब जब मेरे पापा केरला से वापस आ गए तो क्या करेंगे उधर, कितना नारियल पानी पिएगा भाई आदमी। तो वो घर पे आ गए, न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ में मॉब दिखा रहे थे, तो इंस्पायर हो गए और मुझे कहते चिरायू मैं मॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। वो ठीक है, जो करना है करो, मुझसे बात मत करो, गो एंजॉय। तो उन्होंने मॉब ज्वाइन कर लिया और उनको वो डिपार्टमेंट मिला, व्हीकल जलाने वाला। सारे अलग डिपार्टमेंट होते, व्हीकल जलाना, व्हीकल तोड़ना, HR, तो उनको वो मिला। अब प्रॉब्लम ये था कि उनकी नौकरी लगी 28 मार्च को, और 31 मार्च को 3 दिन बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और उनका पूरा टारगेट बाकी है कि आपको मिनिमम 30 स्कूटी चलाना है। और स्कूटी मतलब स्कूटी, आप लूना, साइकिल, ऑल्टो, वैगनर ऐसा जलाओगे वो काउंट नहीं होता, क्योंकि कंपनी में हर एक का टारगेट बाइफर्केशन किया हुआ है। तो क्या एम्प्लॉय का रीएवैल्यूएशन ईजी हो जाए। आप लूना जलाओगे, फिर वो महेश का टारगेट कंप्लीट हो गया और उसको फुटबॉल खेलना है, तो वो मिक्स नहीं कर सकते हम। तो आपको अपने टारगेट पे रहना है कि स्कूटी मतलब स्कूटी। तो मुझे पूछते चिरायू अभी इतनी सारी स्कूटी तो कहाँ से मिलेगी एक साथ? मैंने बोला चिंता नहीं, कोई भी ट्यूशन क्लासेस के नीचे जाओ, सब लाइन में पार्क है, क्योंकि आज का यूथ तो मोए मोए देख रहा है। कल को ऐसा कुछ और आ जाएगा मोए मोए, ये वीडियो बाहर आएगा तब तक तो मोए मोए का दोए कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। वो तो वहीं देख रहा है, उसका डेटा खत्म होगा तब तो उसको पता चलेगा कि बाहर कुछ चल रहा है, तब तक तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जाओ बिंदास तक है, ये मैं गो हैप्पी फादर। बट प्रॉब्लम ये था कि यार मार्च महीने की गर्मी में गए और पानी वानी पिया नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस, तो डिहाइड्रेशन हो गया, सेंसेस गुम हो गए। लेकिन मेरे पापा उस ज़माने से जब लोग स्ट्रक्चर का पार्ट बन के ऊपर आते थे हार्ड वर्क करके, तो वो अपने टारगेट से चूकने वाले नहीं थे। तो उन्होंने जाके तुरंत जलाना शुरू किया, बट पानी वानी नहीं पिया, थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जलाते जलाते इतने मगन हो गए कि जलाते 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 एंड में खुद का ही एक्टिवा जला दिया। 15 मिनट बाद उनको गिल्ट किक इन हुआ कि अरे यार डिक्की में तो दूध रखा था।
सुहाग भी गया और शक्ति भी। इंटरनेट पे तो अब मेरे को चिंता नहीं है यार। कोई लिखता है ना यू आर अनफनी, ओके। कोई लिखता है यू आर फनी, ओके। कोई कुछ नहीं लिखता तो मैं ही ओके लिख के रिप्लाई में ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो लिखना है लिखो। मैं कितना कंप्लेन देखूंगा यार लोगों का। कोई बोलता है उनके जैसी कॉमेडी क्यों नहीं करते, मैंने बोला क्योंकि वो कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको बोलो ना मेरे जैसी करे। उनको, और इसमें क्या है कि कुछ जोक्स जैसे मॉब वाला है ना, तो वो हो सकता है कि किसी और ने काफी सारे सेम पंच लाइन वाला जोक कर दिया हो, मैंने खुद ही देखा है। अब लोगों को कौन पता है कि यार मुझे भी सिमिलर थॉट है और मैं भी 5 साल से कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, एंड इट्स ओके टू हैव द सेम थॉट। वो डायरेक्ट ये तो चोरी की है, ओके। मैं उनके जैसा ही करने गया था, नहीं हो पाया। बैलेंस कहीं नहीं था। लोग इतने डम्ब है, मैं 2 लैंग्वेज में निकालता हूँ, कोई दूसरे पे जाके कमेंट करता है कि ये तो गुजराती से चोरी की है। मैंने बोला वो मैं ही हूँ। कोई इतना चुतिया कैसे हो सकता है? और ये लोग सरकार चुनते हैं, ये लोग देश का भविष्य है, और इसको सेम फेस में फर्क नहीं नजर आ रहा क्योंकि है ही नहीं। भाषा अगर चेंज करते हो सब चेंज हो जाता है। बाहुबली दूसरी बात देखो, शिव कामिनी का गाँव शिमिनी हो जाता है क्या? बहुत लो आईक्यू के लोग घूम रहे हैं। मतलब उनको देख के आपको कैंसर हो जाएगा कि कोई इतना गधा कैसे हो सकता है। बेसिक्स नहीं फॉलो करते। प्लेन लैंड करता है तुरंत खड़े हो जाते हैं। एयर होस्टेस बोलती है सर प्लीज बैठ जाइए, तो बैठता है फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो भी किया और मनमर्जी भी हो गई? कहाँ जाएगा वो? क्यों खड़ा हो जाता है? किधर जाना किधर है? और ये जल्दी खड़ा हो जाने वाली आदत है ना, सबकी कॉमन है। ये व्हीकल नहीं देखती, ये प्लेन में भी खड़े हो जाते, ट्रेन में भी वेंचर लोग खड़े हो जाते हैं। मुंबई आने वाला होता है वापिस से खड़े हो जाते हैं कि उतरने को नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने बोला ये ट्रेन ऐसा बाउंस करके निकल जाएगी, उतारने के लिए ही रुकती है अंकल। अरे चलो भाई रह जाएंगे, फिर अंदर जाके नहीं रहे। मैंने रियलाइज किया कि लोगों को है ना गाली देने में मजा आता है, और वो उन्हीं को गाली देते जिनको वो दे सकते। कॉमेडियन के वीडियो पे आके गाली देंगे, पॉलिटिशियन में तो गांड में दम नहीं होगा कुछ लिखने का। पॉलिटिशियन कितना भी बिजार बात करके चले जाए, उसको नहीं बोल सकते भाई, उसका भी इधर ही बोल दो। मैं ही मिलता हूँ भाई। कोई हैप्पीनेस में दुख कैसे ढूंढ सकता है? ये तो रियल लाइफ मोए मोए है इनका। थैंक यू सो मच। पानी पी लो, બહુ બકચોદી થઈ ગઈ, સોરી। બહુ વધારે ઊંઘ આવી ગઈ એટલી બકચોદી થઈ ગઈ ભાઈ। આંખમાં પેપ્સી નાખવી પડશે। મારા ભાઈએ કીધા, મારા મોટા ભાઈ છે અને નાઇટ ડ્રાઇવિંગ બહુ કરે, ડ્રાઈવર નથી। એ કે જો ચીરિયા સુરતના, જો ચીરિયા બેન ઊંઘ આવે ને તો આંખ સોડાથી મોડું ધોવાનું। એવું પણ એનથી ઊંઘ ના, ખુલ્લી આંખમાં નાખવાની। હું સુઈ જઈશ, I'll sleep। रियल स्टोरी है, नॉट मेकिंग दिस अप। यहाँ पे कोई है जो मार्केटिंग में जॉब करता है या कर चुका है कभी भी, या कर चुकी है? और टेम दे है कोई? है तो नहीं आप। आपने सो लाइक यू आर वर्किंग इन मार्केटिंग राइट नाउ और यू हैव वर्कड? तो किस में? इन फार्मा कंपनी में। तो लाइक कंपनी, आपकी कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती थी और आप जाके कैटलॉग और मार्केटिंग वगैरह देखिए। ये भाई ये तो प्रॉपर जॉब हो गई भाई। मैं तो लुखा लेवल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। आई एक्सप्लेन, आई टेल यू स्टोरी। हाँ, आई टेल यू स्टोरी। मैं जब 12th में था तो मैंने 12th पास किया और फिर फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला था, और 2-3 महीने की छुट्टी थी बीच में। तो मैंने सोचा कि यार कुछ जॉब करते तो क्या पॉकेट मनी जमा हो जाए, कब तक पप्पा के जेब में से 500 ख़त्म हो जाएंगे। तो
मैंने सोचा कि टाइम पीरियड मिला है, बाहर की कंट्रीज में बच्चे अर्ली एज पे जॉब करके थोड़े पैसे जमा कर लेते हैं, तो कुछ पॉकेट मनी जमा करते हैं और कुछ सीखने को भी मिलेगा. बट फिर मुझे लगा मुझे कौन जॉब देगा भाई 18 साल के लड़के को. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, ट्यूशन में पढ़ता था. तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोलता है हेलो चिरायु, दोस्त बोल रहा हूँ. मैंने बोला बोल दोस्त. क्या तू समर वेकेशंस में जॉब करेगा? मैंने बोला यार मैं यही सोच रहा था, तुझे कैसे पता जॉब क्या है? तो क्या तेरे घर पे आके समझाऊं? मैं बोला ठीक है आ जा. तो क्या दरवाजा खोल. मैं दो बहुत फास्ट नौकरी है ना भाई. हाँ शांति रखला बहन, तो खबर से तने બધું खबर. ले कर ले. वो बहुत फास्ट नौकरी. फिर घर पे आ गया, धूप में से आया था तो दया आ गई तो बिठाया, रसना पिलाया. फिर मैंने बोला बोल दोस्त जॉब क्या है? तो कि चिराग मुझे एक बात बता पहले, अगर तू एक रेस में 3 लोगों के साथ दौड़ता है तो तू कौन सी पोजीशन पे आएगा? मैंने बोला ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, हिडन है ये. मैं बोला देख फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड और बहुत ही माल फूकी हो तो फोर्थ. बट अगर तू वो रेस में थोड़ी देर पहले से ही दौड़ना शुरू कर दे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ है. तो क्या नहीं तो समझ में वो बोलना पड़ेगा आंसर क्या है, निकाल दूंगा बाहर, उल्टी करा के रसना निकाल के बाहर निकाल. जॉब क्या है? तो क्या ये तुझे कल ही पता चलेगा. मैं ठीक है कल आना, अभी जाओ बाय. अगले दिन संडे सुबह 6 बजे ये आदमी फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई पहन के मुझे बड़ौदा से 15 किलोमीटर दूर स्कूटी पे कोई सेमिनार अटेंड करने ले गया, जिधर इसके जैसे 150 ग्लैडिएटर सुबह 6 बजे हाई ऑन कोकेन एनर्जी फुल पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे को ऐसे ग्रीट कर रहे हैं जैसे अंबानी इनके चाचा हो. डायरेक्ट फुल एनर्जी के साथ एक दूसरे का हेलो सर गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर गुड मॉर्निंग. मैंने बोला जॉब क्या है? हेलो सर गुड मॉर्निंग. बताओ बहन जॉब क्या है? मैंने बोला भाई अभी तो बता जॉब क्या है, पता कैसे चलेगा? तो कि ये तुझे अंदर पता चलेगा. अंदर गए तो ये ग्लैडिएटर उधर पागल हो गए थे, इनका लीडर आने वाला था तो सब लोग सिंक में ऐसा. मैंने बोला ये कोई कल्ट में आ गए, खून लेके नौकरी देंगे ये लोग भाई, चिट्ठी लिख के आना चाहिए था घर पे. फिर इनका लीडर आया, शर्ट पैंट टाई और ब्लेजर पहना था. मैंने बोला एक्स्ट्रा कपड़ा पहना है, यही आदमी मालिक है. और वो आके सीधा 3 पॉजिटिविटी की बात है कि क्या आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, क्या आप सपने पूरे करना चाहते हैं. मैंने बोला तीनों काका, तीनों दे 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 दे. कि एक नौकरी करेंगे तो कितना कमा लेंगे? 5 लाख 10 लाख. मैंने बोला हाँ. तो क्या हमारे साथ काम करेंगे तो कितना? तो क्या 57 लाख. में ओ माची 57 लाख. बाप की किडनी और आईफोन 3 बार बेचो ना तो भी नहीं जमा होते 57 लाख. मैं भी फुल पॉजिटिव हो गया. सेमिनार के बाद मैं भी ऐसा बट फिर ऑकवर्ड लग रहा था तो बंद कर दिया भाई मैंने. मैं सुपर एक्साइटेड था. मेरा दोस्त बोलता है क्या लगता है सपने पूरे होंगे? मैंने बोला हाँ. तो क्या कैसे? मैंने बोला वो नहीं पता है मेरे को. 150 लोग सुबह 6 बजे झूठ थोड़ी बोलते हैं भाई. मैंने बोला यार अब तो 10 बज गए, पेट भी गुड़गुड़ हो रहा है, तूने भजिया तक नहीं खिलाया, अब तो बता दे नौकरी क्या है. ब्लैंक पॉजिटिव हूँ भाई मैं. तो क्या ये तुझे हमारे जतिन सर बताएंगे. और जतिन सर दूर से स्लो मोशन में आ रहे थे और उसको देख के मैं एकदम ऐसा पॉजिटिव ब्लश हो गया. मैं मतलब उसको देख के मेरी आंख में ऐसा स्पार्क आ गया. क्या आना है तो जतिन जैसा आना है, बाकी नहीं आना है. गो बैक साइमन गो बैक. और जतिन स्लो मोशन में आ रहा है और उसके आसपास पॉजिटिविटी का ऑरा है. लाइक ये जतिन चल रहा है, उसके आगे उसका ऑरा चल रहा है, उसके आगे हवा में प्रोटॉन चल रहे. इतना पॉजिटिव आदमी. और नजदीक आए मुझ में प्रोटॉन घुस गए. मैं भी ऐसा और फिर फुल पॉजिटिव हाथ मेरे कंधे पे रखा और बोलता है चिरायु जी तैयार है सपनों को उड़ान देने के लिए? मैं कहूँ आहा हा. वाह. मैंने बोला जतिन भाई अब तो सपने उड़ान भरेंगे कि पक्का? मैंने बोला आपके साथ ही भरेंगे जतिन भाई. ये फुल पॉजिटिव आती है. अब आपका हाथ नहीं मेरे बॉडी का अंग है. ऑल्सो दबाओ ना थोड़ा, ऐसा दुखता है मेरे को. हाँ वो हंच बैक या दैट्स द स्पॉट. थैंक्स थैंक्स. फिजियो का पैसा बच गया मेरा. थैंक यू जतिन भाई. तो क्या लगता है चिरायु जी सपने पूरे होंगे? मैंने बोला अब तो आपके साथ ही होंगे जतिन भाई. तो बताइए चिरायु जी सपने पूरे करने के लिए कब ला रहे हैं 8,800 रुपये? जतिन भाई, if I may,
नौकरी में तो आप मुझे पगार दोगे ना। रिवर्स नौकरी, जोक मार रहे हो ऐसा। फनी गाय है कि नहीं चिरायू जी, नहीं फनी नहीं है चिरायू। बोला तो है कि चिरायू जी सपनों का पेड़ उगाना है तो बीज तो डालने पड़ेंगे। मैंने बोला हाँ, लेकिन 8,500 के कौन से बीज आते हैं भाई, प्लेटिनम का झाड़ उगा रहे ऐसा कुछ है कि नहीं चिरायू जी आप समझे नहीं। मैंने बोला शायद मैं समझ गया, मैं घर जा रहा हूँ भाई। घर पे गया, पापा को बताया कि यार नौकरी भी दे रहा था लेकिन पगार मांग रहा था। तो पापा ने मुझे समझाया कि ये कोई नौकरी वोकरी नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना और मोस्टली फेल्ड मार्केटिंग स्कीम है जिसके अलग अलग टाइटल्स है। कोई इसको पिरामिड स्कीम बोलता है, कोई इसको MLM बोलता है, कोई इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, कोई इसको चेन मार्केटिंग बोलता है। बेसिकली अगर किसी को नहीं पता ये स्ट्रक्चर फिर भी क्या होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर बेसिकली सपोज जतिन जैसा कोई 8,800 लेके आपको चोदू बना गया। आप थे लेकिन वो बोला तो चोदू, हाँ मोए मोए, तो अब आप उससे बदला नहीं ले सकते। तो मन की शांति और बैंक के बैलेंस के लिए आप कोई 2 मासूम बच्चों को चोदू बनाते हैं, वो 2 सेम चेन रिएक्शन में और 2-2 को बनाते हैं। ऐसा करते हुए बड़ा चोदुओं का पिरामिड बनता है। वो अजय भाई के पैर कैसे थे, सेम। हम नीचे भिखारी है कि साहेब, दोना साहेब, जतिन साहेब, वो थूकेगा भी नहीं आप पे। तो पिरामिड स्कीम में नया मेंबर आना बंद, पैसा बंद, सेम कुछ मतलब किसी को पता भी नहीं होता। उनको पूछोगे ना आप करते क्या हो, उनको ही नहीं पता, इसलिए नहीं बताते। हाँ, आप किसी को पूछोगे कि आप क्या करते हो, कि मैं दुकान चलाता हूँ, इसने बोला कि मैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, सबको पर्टिकुलर जॉब पता है। इनको पूछोगे ना आप क्या करते हो, बिजनेस, के बट क्या बिजनेस, बिजनेस नहीं पता है ना उसको, उसने सपने देखे, रियलिटी नहीं देखी उसको। मैं बोला अच्छा ऐसा स्कीम है, एक पॉइंट के बाद पैसा आता ही नहीं है और ये फिर बंद हो जाती है चीज़ें, अभी भी चलता है। मैं बोला अच्छा हुआ है पार्ट नहीं बना मैं इसका। तो अभी संडे सुबह तो ये लोग खा गए, शाम हुई तो मैं और पापा सोनपरी देख रहे थे। देखो आई आई आई, वो काली परी का कुछ महा एपिसोड था और हमने मिस कर दिया। सो वी वर रीकैपिंग एंड शैतान से जन्मी अंधेरों में पली, कहते हैं मुझको काली परी, बिगली बिगली वो। उसके बाद शाकाला का बूम बूम भी देखना बाकी था। क्या मस्त शो था नहीं यार। हम सब लोग अपने स्कूल के टाइम पे सस्ती नटराज पेंसिलों पे उसका ढक्कन लगा लगा के ड्राइंग चालू। आई एम सो ग्लैड दैट लाइक गिवन आवर ड्राइंग स्किल्स, अपनी ड्रॉ की हुई चीज़ें कभी जिंदा नहीं हुई हैं। बाकी अपनी ड्रॉ की हुई लड़की अगर जिंदा हो जाती, जो माँ बाप टेंशन में कि इसको कहाँ गाड़ेंगे अभी अपन, कि क्या प्रॉब्लम है कि पिट्टू है आंखों कहीं तोरी दीदी थे। ओह क्रेजी। तो अभी सोनपरी चालू था, उसने में वो वापस जतिन का फोन आ गया। मैंने उठाया तो बोलता है चिरायू जी एक मौका दीजिए सपनों को समझाने का। मैंने बोला नहीं जतिन भाई जाओ ना इधर से, चिरायू जी प्लीज एक मौका। मैंने बोला नहीं जतिन भाई, चिरायू जी प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा छीछरा वेड़ा मत करो जतिन भाई, आप फॉर्मल्स पहनते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो प्लीज। कि चिरायू जी प्लीज एक आखिरी मौका। मैं वो ठीक है आ जाइए। तो क्या दरवाजा खोलिए। मैं यार वो स्टैच्यू टूट गया, बाप को घर नहीं मिलता है इधर और ये दोनों बाहर ही झोपड़ा बना के रहते हैं, पता कैसे चलता है इनको। तो अभी आ गए सोनपरी, हमने बंद कर दिया और 3 सीटर सोफा में हम 4 लोग बैठे, पप्पा मैं जतिन और दोस्त। ये 2 मुझे सपने दिखा रहे, पापा मुझे औकात दिखा रहे। नलीफाइयों के बीच में एम्प्टीनेस है, वैक्यूम पूरा। और ये लगा हुआ है चिरायू जी आप नहीं चाहते सपने पूरे हो, आपके पास गाड़ी हो। मैंने बोला है मेरे पास गाड़ी, सेंट्रो है, CNG वाली है भाई। तो क्या और बड़ी गाड़ी। मैंने कहा सपना मेरा ट्रक चलाना नहीं है जतिन भाई। तो भी लगा ही हुआ था कि चिरायू जी सपनों के बारे में सोचिए, चिरायू जी सपने सपने पूरे सब सपने सब सपने सपने। मैं थ्रेशोल्ड आके सुबह 6 बजे भूल रही है सपने 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 कर रहा है। मैं थ्रेशोल्ड हो गया, मैंने रो दिया। मैंने बोला क्या सपने पूरे सपने पूरे सपने पूरे। मदर भगत सुबह से मेरा पूरा संडे का गया साला, तेरी वजह से सोनपरी भी स्किप हो गया। अभी क्या पता काली परी क्या करेगी भगवान। और मुझे तो आंसू वाला रोना भी नहीं आ रहा, गैस लीकेज वाला आ रहा। तो वो गोपी को आता है ना FIR वाला वैसा।
मेरा क्या सपना होगा भाई, मेरा क्या सपना होगा? मैं 18 साल का लड़का हूँ, मेरी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। मेरे को फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में एडमिशन मिला है, मेरे क्लास में पूरी लट्ठा गैंग है। मेरे को 18 साल से सपने में काली सविता बहन भाभी आए, लाके दे 8,000 में सविता, लाके दे तू, लाके। मेरे पापा भी लाके दे उसको 8,000 में सविता, देखना है मेरे को बच्चे का सपना पूरा करते हुए देख। तो चिरायु जी उसका तो 9,500 होगा। यू मैन फॉर्मल्स में दलाली, वेरी बैड जतिन। रात के सपने दिन में पूरे। भाई ये स्कैम में ना हमेशा टीनेजर्स ही फंसते, क्योंकि टीनेजर्स हमेशा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पता है ना, जिसका जवाब पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे वो सवाल नहीं होता कि आप समंदर में एक छोटी नाव में जा रहे हो, नाव डूब रही है और आप या तो अपनी बीवी को बचा सकते हो या तो अपनी माँ को, तो आप किसको बचाओगे? ये नहीं पता था कि इन दोनों के साथ हम लोग समुद्र के बीच में करने क्या गए थे भाई। और हरामखोर ये तो पूछ, मुझे स्विमिंग आता है कि नहीं? मैं डूबूंगा तो ये दोनों नहीं बचाएंगे मुझे। व्हाट क्वेश्चन? नहीं, मैंने आंसर प्रिपेयर रखा है खुद को, इन दोनों की यादें मैं बचा लूंगा। I'll remarry and bring a new mother. ऐसे ही होते हैं यार। इन्होंने ना एंड में आपको गिल्ट फील कराने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए दुख का मैस्कॉट हायर किया होता है, जो खाली सैड स्टोरी सुना सुना के आपको गिल्ट ट्रिप देता है। वो जतिन ने भी ट्राई किया था कि चिरायु जी नहीं ला सकते क्या 8,800? मैं बोला होते तो मैं काम ढूंढ रहा होता भाई, थोड़ा तो अक्ल लगा भाई, फॉर्मल्स पहनता है भाई तो क्या कर। तो क्या आपको पता है 8,000 रुपए के लिए लोग क्या क्या बलिदान देते हैं सपनों के लिए? मैं वो नहीं पता, मैं सुबह से ही आपको मिला हूँ, 2.5 घंटा ही हुआ है, मैं नहीं सोच रहा था ये सब। मेरा तो वो सोन पर ओके कोई बात नहीं। क्या आपको पता नहीं है क्या क्या बलिदान देते हैं लोग? इनसे मिलिए, ये है राकेश, वो बोलता है मुझसे मिलिए, मैं हूँ राकेश। मैं वो तुमसे मिला, तुम हो राकेश, लेकिन उसका क्या? तो क्या बताइए राकेश जी 8,000 के लिए आपने क्या क्या बलिदान दिया है, बताइए बताइए बताइए। तो राकेश बोलता है भैया मैंने ना 8,000 रुपए के लिए अपना इकलौता फोन बेच दिया। मैंने बोला राकेश जी आई एम सॉरी फॉर योर स्ट्रगल, बट बुरा मत मानना, आप माइन्यूट चूतिए तो हो। फोन बेच दिया, कल को पगार आएगी, बैंक में खर्चा करना होगा तो ओटीपी गाड़ में से निकालो, किधर से निकालोगे आप? सपने देखे, बैंकिंग के रूल्स नहीं देखे इसने। ये लोग ये सोसाइटी का पार्ट है, जिंदा वो भी, चलिए घूमते हैं ये लोग, क्या करते हैं बिजनेस। મસ્ત યાર, એવું થાય કે કર્યા જ કરું પણ પછી થાય ના, इतना भी रुपया नहीं दिया है आपने। हाँ है भाई, आपने देखा है ना ये शो पहले गुजराती में, कितना कुछ नया नया हो रहा है, नहीं कितना कुछ नया नया हो रहा है, कितना कुछ नया। क्रीप आउट कर दिया उसने पैर ऐसा फोल्ड कर लिया कि भाई ये भाई मिस्त्री भाई तो इतना मसाला निकलेगा ना ये शो में से, आप चिंता मत करो, आपका फेस ब्लर कर दूंगा, पैर फोकस में रखूंगा। मुझे रियलिटी शोज देखना बहुत पसंद है। एनी रियलिटी शो फैंस इन द हाउस? कभी भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अब भी देख के आए। आपने देखा है मैम? कौन सा देखा था लास्ट कोई भी शो, रियलिटी शो? उसका सुन के आपने देख लिया? रोडीज, आई लाइक रोडीज, लाइक अच्छा शो था, पता नहीं क्यों बनता था, मुझे वो वही पसंद आता। वो रघु दूसरे को डांटता था ना कि रोडी बनेगा साले, रोडी बनेगा क्या, उसी लिए तो आया हूँ भाई। आप कुछ और पूछो ना, डॉक्टर बनेगा तो मैं सोचता हूँ
वही मास्टर शेफ में थोड़ी जाएगा कि यहाँ पे रोटी बनाते हैं कि नहीं, यहाँ पे रोटी बनाते हैं भाई। छी, वेरी बैड भाई, इसका पैसा मत देना आप कभी, ऐसा जोक का पैसा मत देना। अच्छा, रोडीज भी बहुत देखता था, काफ़ी रियलिटी शो देख। मैं तो एक्चुअली इंडियन आइडल 1 के टाइम से शोज देख रहा हूँ। अभिजीत सावंत जीता था ना, वो वाला। मैं तब से अमित साना को फॉलो करता हूँ, वो सेकंड आया था। हाँ, मेरे को देखना है कि उसका करियर चालू है ना, उसका गाना, हाँ उसका गाना आया था चल दिए, फिर कहाँ चल दिए पता ही नहीं। बट उसका अच्छा चल रहा है, उसको भी कॉर्पोरेट वगैरह, उसके यूट्यूब चैनल पे शो रील है, आप देखना उसको। शाउट आउट टू अमित साना, मतलब कोई देखे तो, मेरा शाउट आउट से तो कौन ही देखता है भाई। वन ऑफ माई फेवरेट शो इज बिग बॉस। 15 साल से देख रहा हूँ, 15 साल से, एंड प्रिटी डिसअपॉइंटेड एज अ व्यूअर, क्योंकि आपने घर में इतने कंट्रोवर्शियल लोग जमा किए, लेकिन कोई किसी को एक लाफा तक नहीं मारता है। मैं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ कि झगड़ा हो, एक आध को तो पड़े किसी को, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। बिग बॉस सारे टास्क ऐसे ही देते हैं कि घर में झगड़ा हो जाए, कि भाई आपको सामने वाले के बास्केट में से बॉल निकालने, आप उसको छू नहीं सकते, बाकी जो करना है करो बेटा, काटो उसको, फाड़ा, ऐसा। और थोड़ा कंधा टच होता है ना उसमें, तो बिग बॉस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। मैंने बोला आप उसको हिंसा करने तो फिर निंदा करो ना शांति से, मुझे हिंसा देखनी है, आप बाद में निंदा करते रहो। लास्ट सीजन पूरा देखा, अब्दू रोजी का आया था, सच अ क्यूट बॉय, मुझे लगता था इसको मारेगा कोई तो मजा आएगा यार। गाने तो वैसे भी देखते हैं, अब्दू मार खाता हुआ कभी देखने को मिलेगा आपको लाइफ में? एक तो उसको इंग्लिश तक नहीं आती थी, बोला। और मैं नहीं बोल रहा कि इंग्लिश आना कंपलसरी, भाषा तो आपको नहीं आए चलता है, लेकिन अगर आपको गॉसिप करनी है तो ऐसी भाषा में तो करो कि आपके मन के भाव सामने वाले तक पहुंच पाए, नहीं तो गॉसिप अधूरी रह जाए, अधूरी पंचायत ने। हाँ, वो आधी गॉसिप करके चला जाता था, क्या ब्रो शालीन किचन मॉर्निंग, बस खत्म। क्या किचन में, क्या लहसुन काट रहा था, प्याज काट रहा, क्या कर रहा था किचन में, हमको जानना है। मैंने इतने रियलिटी शोज देख लिए हैं ना कि अब मेरे पास एक फॉर्मूला है। आप में से कोई भी एक सक्सेसफुल रियलिटी शो बना सकता है, और आपको 4 ही चीज चाहिए, 3 रैंडम जजेस एंड मिनिमम 1 मिथुंदा, बन गया। 3 जज पकड़ लो, उनको बोलो वर्ड्स रिपीट करते रहना, चिम्बेश्वरी, चुम्बेश्वरी, जोगेश्वरी, बोरीवली, वॉट आपको पसंद है वो। हाँ, और मिथुन दा तो इतने सीजन्ड आदमी, मुझे लगता है अब वो डांस देखते भी नहीं। उन्होंने भाड़े पे एक आदमी रखा है कि खत्म हो जाए तो उठा देना यार, वो भी बहुत साल हो गए, अभी नहीं कर सकता मैं। हाँ, वो सो जाते, जैसे ही डांस खत्म होता है वो उंगली मारते, ए क्या बात, जोरदार, ये ले ग्रैंड सैल्यूट ले भाई, ये तकदीर की टोपी भी ले जा, ये थोड़े बर्तन पड़े वो भी ले जाना बेटा, अभी साफ कर दे, चला गुंदा नु 98 बने खाऊ तारे। चटपटा अचार वाइफ ने बने, यम्मी। भाई सेम स्ट्रक्चर होता है, हर रियलिटी शो का सेम स्ट्रक्चर होता है। 3-2.5-3 महीने का शो होता है। पहला 1 हफ्ता ये लोग ऑडिशन रखेंगे, उसमें 3-4 कॉमेडी कैरेक्टर्स आएंगे, अपनी खुद की खिल्ली उड़वाएंगे, कॉमेडी क्रिएट करेंगे। एंड में ये लोग कोई महालक्ष्मी पार्टी प्लॉट बुक करके ड्रोन शॉट मार के फिनाले शूट कर देते हैं पूरा। फिर 6 कंटेस्टेंट से चालू करते हैं, वाइल्ड कार्ड घुसा घुसा के 56 कर डालते हैं, खत्म ही नहीं होता है इनका। फिर बीच में मदर्स डे आता है तो सारी माँ रुला देते हैं, फादर्स डे आता है तो सारे बाप रुला देते हैं, चिल्ड्रंस डे आता है तो माँ बाप रुला देते हैं कि ये क्या पैदा कर दिया, हट हट। और फिर और कम पड़ जाता है तो स्पेशल गेस्ट जज ले आते हैं, सरप्राइज गेस्ट, और वो भी सेम ही थैले में से निकालते हैं बार बार। गोविंदा को बार बार ले आते हैं, सानूदा को बार बार ले आते हैं, जैकी दादा को बार बार। जैकी दादा तो आप कुछ भी बोलते हैं भाई, क्या दादा डांस कैसा लगा, तो अंडा कड़ी पत्ता बना पेड़ो, तो दादा मास्टर शेफ का शूटिंग खत्म हो गया, अभी हम नए शो में आए हैं, तो तुमका लगा पेड़ो, तुमका कुछ भी बोला। आप बस स्टैंड पे खड़े हो, झाड़ लगा पेड़ो, झाड़ लगा, तो दादा ग्रेनाइट में कैसे झाड़ लगाऊं मैं, आरसीसी है, झाड़ लगा पेड़ो। मुझे लगता है अब इन लोगों को इतनी आदत हो गई कि कल वापस शूटिंग में आना ही है ना, तो घर जाते ही नहीं है, उधर ही तंबू बांध के सो जाते हैं। कभी कभी तो डेट भी मिक्स हो जाते होंगे, कि सानूदा से जा रहा है तो गोविंदा, ओ भाई किधर किधर किधर, तो हमारा इंडियन आइडल में बुकिंग है आज का, तो क्या आज मेरा बुकिंग है भाई, उधर ये देख पर्ची देखते थे, तो अब हम किधर जाएगा, तो एक काम करो सामने झलक दिखला जा, खाली उधर चले जाते, और फिर हे। अब
अब मैं बोर हो गया हूँ, मुझे ना ये सेम स्ट्रक्चर में नहीं देखना। मुझे चाहिए कुछ नए फेस आए और रिवॉल्यूशनरी फेस आए, ग्लोबल फेसेस आने चाहिए अपने मार्केट में। क्योंकि क्या बॉलीवुड के एक्टर लोग अब जाते हैं ना हॉलीवुड में, तो उल्टा भी तो पॉसिबल है। मुझे जस्ट थॉट आया कि व्हाट इफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का सेकंड पार्ट बने और उनका प्रोड्यूसर बोले कि आना पड़ेगा हाँ ब्रो अब तो इंडिया में प्रमोशन के लिए। तो फिर आए बैटमैन और सुपरमैन, सारे का माँ पापे। बैटमैन आते ही अरे आशा ताई बिग फैन आशा ताई भी मेरा ना बैठ जा चमकादड़ मस्ती खो। तो दोनों को विशाल शेखर के बीच में बैठा देता है, पीछे से प्रीतम दा केप ले लेते, शायद गाने बने इसमें से। और फिर 3 घंटे का शो है, बच्चों का डांसिंग सिंगिंग मिक्स है, सब लोग भजिया वड़ा पाव सब खा रहे, इनको कोई पानी तक नहीं पूछता है। तो वो गुस्सा हो जाता है कि भाई सब वो बटर पाव भाजी खा गया, मेरे को कोई कुछ नहीं पूछ रहा है यार। तो कह रहे कुछ नहीं, अभी लास्ट बच्चे का परफॉर्मेंस है, फिर शूटिंग खत्म है, घर जाके प्ले स्टेशन खेलेंगे। क्या पक्का? तो क्या लास्ट ही है खत्म ही होना है। अब इनको नहीं पता शूटिंग वाले ने एक हरामखोर बच्चा बचा के रखा है, और वो बच्चा बहुत फेमस है। इसलिए नहीं क्योंकि वो टैलेंटेड है, इसलिए क्योंकि वो हरामखोर जजों को जबरदस्ती डांस करने पे मजबूर करता है। और जब जज ठुमका मारता है तब शूटिंग वाले को एक प्रोमो मिल जाता है, जो वो पूरा हफ्ता खींचते रहते हैं कि आगे देखिए आगे हगा हुआ होता है, आगे पूरा कुछ नहीं होता है। बाकी वो बच्चे में कोई टैलेंट नहीं, टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट बालक, घटिया, लाइक फेस भी एकदम अगली एज फक। पैदा हुआ मूड मर गया, अरे वापस डाल दो, नया लाओ यार, 6 नंबर का निकालो ये। वो बच्चा नहीं होता सोसाइटी में जिसकी मम्मी आसपास नहीं होती, तो आप उसको चूटी काट के रुलाते हो कि बेटा मम्मी किधर है, वो तो मार्केट गई, हाँ तो इधर फिर रोता है तो गांड फट जाए, अरे एक चींटी मर गई बोला ना एक बार, चल चल कल वापस आऊंगा। तो अब ये टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट बच्चा आ जाता है अपनी क्यूट शक्ल और बिना प्यूबर्टी वाली आवाज लेके, सेम के सर प्लीज देखो ना मैं कितना छोटा और क्यूट हूँ, 1 डांस स्टेप विथ मी, देखो ना प्लीज 1 डांस स्टेप विथ मी। उसकी माँ भी आ जाए, प्लीज इसका 250 लिया है, 1 डांस स्टेप 1 डांस। तो अब बैटमैन बच्चा और सुपरमैन अपना केप लेके इज्जत के बिना ऐसा चुनरी चुनरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुपरमैन की 8 पैक एब्स है, फिर भी ऐसा पल्लू लेके लाल रंग में लाल सुपरमैन, अच्छा लगता है भाई, क्या इज्जत रह जाएगी हैं। और फिर टीआरपी डाउन जा रही है तो सरप्राइज गेस्ट भेज दिया, थैनोस को गॉन्टलेट पहना के हिंदी गाने पे दूल्हे के सालियो, आधा सेट गायब, महाजाजी गायब, बेराना गायब, विशाल रह जाता है, शेखर गायब, प्रीतम रह जाता है, ओरिजिनल्स गायब, दूल्हे के साथ। मैं बोलता हूँ ना इजी कॉमेडी मंत्र है, हॉलीवुड सीन पे बॉलीवुड गाना चिपका दो। एवेंजर्स में वो गमोरा गिर रही थी ना सोल स्टोन के लिए पहाड़ पे से, उधर लगा दो लो चली मैं मेरे बाबा का सोल स्टोन लेने, लो चली टिंग 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 टिंग, मर गई। एनी फूडीज इन द हाउस? नेसेसिटी तो सबका होता है खाने, वो नहीं, बट कुछ खाने के ऐसा शौकीन होता है। आप सर क्या नाम है? क्या? हर्ष। तो हर्ष मुझे कोई भी एक फूड डिश का नाम बताओ जो आपकी फेवरेट है, कोई भी एक डिश जो जब भी खाते हो ऐसा मूड बन जाता है। वाह गुड। नहीं मैं कोई जोक नहीं मारूंगा। अरे बट नहीं मारना है भाई जोक, अलग जबरदस्ती क्या है? अरे जबरदस्ती मारो ना, नहीं मारना है भाई। गुड, शेजवान फ्राइड राइस गुड। इनके लिए ताली बजाओ, अच्छा आंसर दिया, जेन्युइनली अच्छा आंसर दिया। हाँ गुड चॉइस। सी मुझे इनका आंसर इसलिए पसंद आया बिकॉज मैंने इनको डिश पूछी और इन्होंने डिश का नाम बताया। काफ़ी लोगों में इतना नहीं होता है दिमाग, और उनका दोष भी नहीं है। सी नॉलेज हम सबके पास है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम उसको प्योरेस्ट वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इधर वायरिंग पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए लाइक कच के शो में मैंने एक पूछा मैम को कि मैम व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तो कह दिया पंजाबी। खत्म। पंजाबी मतलब आप क्या जिंदा सरदार खा जाते हो? पंजाबी क्या होता है? कोई आया कि आपने गगनप्रीत को देखा? मैंने बोला अब भी वो जिंदा निकल गई मंजुला, उसने ही खाया है अंकल पक्का। वो बोली मैंने नहीं खाया, मैंने शी
शी एट द होल गगनप्रीत कि एक लड़के को पूछा लास्ट शो में कि सर व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तो बोलता है साउथ। तू क्या डेजर्ट में तेलंगाना खाता है? साउथ तेलंगाना के कल का बैंगलोर बचा है, गरम कर दूं? तेलंगाना साउथ में हाँ चौधू ना થઈ જાય नहीं तो पेलो कमेंट कर सके 50 रुपए दे तेरे को तेलंगाना दिखाता हूँ मुझे भी खाने का बहुत शौक है यार। कोई मुझे पूछता है चिरायू तू जिंदा रहने के लिए खाता है या खाने के लिए जिंदा रहता है, मैंने उसको बोलता हूँ कि 2 डाबेली लेके आना, मेरे को बात नहीं करनी भाई। चाहे कौन है भाई, ऐसा सब सवाल कौन खाता है? गो, आई डोंट नो यू। बट प्रॉब्लम वो है कि आपको जो कुछ लाइफ में चाहिए ना वो आपको लाइफ देती नहीं है। जैसे मुझे जितना खाने का शौक है मेरी मम्मी उतना ही घटिया खाना बनाती है बाय चॉइस। नोबडी फोर्सेस हर टू कुक। चलो दैट्स वेरी हार्श, ये गलत वर्ड है। मेरी मम्मी घटिया नहीं बनाती। टू बी मोर पॉलिटिकली करेक्ट, मेरी मम्मी सेम टेस्ट का खाना 2 बार नहीं बना सकती। टेस्ट डेवलप ही नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे घर पे खाने आए और अगर आपने मम्मी के हाथ की दाल खा ली तो अब वो दाल नहीं, वो एक याद बन गई है। उसको मन में बसा लो, पेटेंट करा लो, वो टेस्ट रिपीट नहीं होने वाला। 365 डेज में 300 टाइप की दाल बनती है। 65 डेज जल जाता है खाना। खाली एक ही इंग्रेडिएंट कांस्टेंट है, हर रोज दाल में से उसके सर का एक बाल निकलता है। एक दिन तो मैं इंप्रेस हो गया, मम्मी आज दाल क्लीन है, तो क्या सॉरी हाँ बेटा भूल गई होगी, डाल दिया उसने गुच्छा यार। मेरे को वो आदत पड़ गई, दाल चावल नहीं होता मैं लोगों के वहाँ बाल चावल खाने बैठ जाता हूँ। एक शादी में एक फूफा जी की वीक खा गया था मैंने बोला ये नहीं चल सकता, आई नीड टू कन्फ्रंट हर। मैंने बोला ये क्या है, तो कि ये तो माँ के हाथ का अमृत है। मैंने बोला ये कलर तो हर रोज चेंज होता है इस पे, तो ये अमृत नहीं, ये थोड़ा तो कुछ पॉइजनस है क्योंकि ये गले से नीचे उतरता ही नहीं है। नॉर्मल माँ बच्चे का पेट भरने के लिए खाना बनाती है, मेरी माँ मेरा एसोफेगस ही भरते जा रही है सालों से। तो मेरे को उनको कन्फ्रंट करना था, रॉन्ग प्रूव करना था। प्रॉब्लम ये है कि रियल वर्ल्ड में आपको किसी को रॉन्ग प्रूव करना है ना, तो आज की डेट में मिनिमम 2 विटनेस चाहिए, और मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा विटनेस है, मेरे पापा। और वो विटनेस सालों पहले हॉस्टाइल हो चुका है। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। He has no taste by choice. He doesn't care. आप पूछोगे ना पापा आज दाल थोड़ी गड़बड़ नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप दाल दो या पानी में वाटर कलर मिक्स करके दे दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सच में मुझे आप दाल में घंटा डाल के दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे लगता था मेरे पापा की आंखों में नंबर है, ध्यान से देखा ना दुख था वो आदमी की आंखों में। आई रियलाइज इतने साल दाल खा खा के मेरे पापा वो मुन्ना भाई पिक्चर के आनंद भाई जैसे हो गए, तो सब्जेक्ट कुछ महसूस ही नहीं करता है। 23 साल से उनके मुंह में दाल ठूस रहे ये आनंद भाई क्लाइमेक्स में व्हीलचेयर हिलाएंगे ना तो भी सिंक में उल्टी करने के लिए, फिर हम मुन्ना की तरह बोलेंगे आनंद भाई कुछ तो बोलो, आनंद भाई बहुत स्ट्रगल किया है बेटा, बहुत स्ट्रगल किया है। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह मस्त एग्जिट मળી ગઈ, શો બી મળી ગયો, પૈસા વસૂલ થઈ ગયા ભાઈ।